उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था नैनपुर। इस गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली खड़ी थी जिसे लोग पिशाच की हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि 100 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक रात वह पत्नी के साथ अचानक गायब हो गया और फिर हवेली से अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लगीं। बुजुर्गों का कहना था कि वह जमींदार अब पिशाच बन चुका है और हर अमावस की रात इंसानी खून पीने बाहर आता है। कोई भी उस हवेली के पास जाना तो दूर, उसका नाम तक नहीं लेना चाहता था। समय बीतता गया लेकिन डर बना रहा। एक दिन शहर से 4 दोस्त रितेश, आलोक, दिव्या और भावना ट्रैकिंग के लिए नैनपुर पहुंचे। ये चारों एडवेंचर के शौकीन थे और गांव वालों की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। गांव के एक ढाबे पर चाय पीते हुए उन्होंने हवेली के बारे में सुना और रितेश ने तुरंत तय किया कि वो वहां जरूर जाएगा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, अमावस आने वाली है, हवेली के पास मत जाना। पर युवा जोश में अंधा, रितेश और उसके दोस्त अगले ही दिन रात को टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली तक पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। काली रात, चांद बादलों में छिप गया था। हवेली का बड़ा सा लोहे का गेट खुद ब खुद चरमराते हुए खुला। भीतर घुसते ही सड़ांध का तेज झोंका उनके चेहरे से टकराया। हर दीवार पर खून के छींटों जैसे निशान थे। सीलन से भरी छत, टूटी खिड़कियां और जालों से भरा हर कोना, सब कुछ डरावना लग रहा था। लेकिन रितेश लगातार वीडियो बनाता रहा। उसी वक्त भावना को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। फिर दिव्या को सीढ़ियों के पास किसी के छाया जैसी आकृति दिखी। अचानक एक जोरदार चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। चीख सुनते ही चारों भागकर बीच वाले हॉल में इकट्ठा हुए। तभी दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग हिलने लगी। पेंटिंग जमींदार की थी, पर अब उसका चेहरा बदल चुका था, आंखें लाल, दांत लंबे और नुकीले। अचानक एक साया झपकता हुआ आया और आलोक को खींचकर अंधेरे में ले गया। उसकी चीख हवेली को थर्रा गई। बाकी तीनों भागते हुए पहली मंजिल की ओर दौड़े। रास्ते में उन्हें दीवार पर खून से लिखा दिखा, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम मेरे हो। अब हर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। कोई रास्ता नहीं बचा। रितेश को याद आया कि गांव के एक तांत्रिक बाबा ने कहा था, पिशाच से बचना है तो उसके अतीत को समझो। तभी उन्हें हवेली की एक छुपी हुई अलमारी मिली जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी जमींदार की पत्नी की थी। उसमें लिखा था कि जमींदार एक दिन जंगल से किसी तांत्रिक की किताब लेकर आया था जिसमें अमरत्व का रहस्य था। उसने उस विद्या से खुद को अमर बनाया, लेकिन उसकी आत्मा पिशाच बन गई। उसकी पत्नी ने खुद को मार डाला ताकि वह उसे भी न बना सके। डायरी के अंत में लिखा था, अगर कोई मेरे गहनों की माला लेकर मंदिर में रखेगा तो ये श्राप टूट सकता है। अब रितेश और बाकी दोनों दोस्त माला की तलाश में लग गए। तभी आलोक की लाश छत से लटकती दिखाई दी, आंखें फटी हुई, चेहरे पर दर्द जमा हुआ। डर से कांपते हुए दिव्या को एक कमरे में संदूक दिखा। उसने खोला, अंदर वही माला थी। लेकिन जैसे ही उसने माला उठाई, पिशाच दीवार से निकलकर झपट पड़ा। उसकी लाल आंखें और लंबी जीभ डर से दिल बैठा देने वाली थीं। रितेश ने जल्दी से अपनी जेब से वह ताबीज निकाला जो बाबा ने दिया था। ताबीज चमकने लगा और पिशाच एक पल को ठिठक गया। अब माला लेकर मंदिर की ओर दौड़ने का समय था, लेकिन हवेली उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। दरवाजे बदलते जा रहे थे, सीढ़ियां हिल रही थीं, फर्श पर खून बहने लगा था। आखिर किसी तरह तीनों, रितेश, दिव्या और भावना, हवेली से निकलने में सफल हुए। लेकिन तभी पिशाच हवा में उड़ता हुआ उनके पीछे आ गया। गांव से थोड़ी दूर एक टूटा हुआ मंदिर था। वहां पहुंचते ही रितेश ने माला शिवलिंग पर चढ़ा दी। जैसे ही माला शिवलिंग पर चढ़ाई गई, पूरा मंदिर कांप उठा। आकाश से बिजली गिरी और हवेली में भीषण आग लग गई। पिशाच जोर से चिल्लाया, नहीं, और एक काले धुएं में बदलकर वहीं गायब हो गया। अचानक हवेली की जगह एक छोटा सा सुंदर बाग प्रकट हो गया। गांव वाले दौड़कर आए और पहली बार पिशाच की हवेली का श्राप टूट गया। एक महीने बाद रितेश अपनी बनाई वीडियो एडिट कर रहा था। कैमरे में वह सब कैद था, पिशाच, हवेली, चीखें। पर जैसे ही वह एक सीन को जूम करके देखा, उसमें दिव्या की आंखें लाल थीं और उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। रितेश ने चौंकते हुए पीछे पलटा। दिव्या ठीक उसके पीछे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। कौन कहता है एक ही पिशाच था।